वोटर हो गए और महिला जो है वो यहाँ पर मानी जाती है कि काफी अहम किरदार निभाती हैं चुनाव के समय में, और वो कहा जाता है कि महिला भाग्य विधाता होती हैं चुनाव के समय। महिलाओं की जो भागीदारी नजर आई लक्ष्मी, वो अपने आप में बहुत ही दिलचस्प थी। हमारे साथ बीजेपी से रत्नेश जी जुड़े हुए हैं, बीजेपी प्रवक्ता। रत्नेश जी, अब मेगा एग्जिट पोल के फाइनल आंकड़े आ गए, ये आपके लिए तो खुशी की बात है, एनडीए को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, मैंने पहले भी कहा था और मैं फिर कह रहा हूं कि जनता का भरपूर आशीर्वाद एनडीए गठबंधन को मिला है। नीतीश कुमार जी फिर से मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं और नरेंद्र मोदी जी और नीतीश जी की जोड़ी पर जनता ने विश्वास जताया है। बिहार की जनता विकास और अमन परस्त है और विकास के मुद्दों पर विकास जो रफ्तार बिहार ने विकास का पकड़ा है उसको कायम रखने के लिए जनता ने वोट दिया है। और निश्चित तौर पे मेरा मानना है कि जब अंतिम रिजल्ट आएगा तो इससे और बेहतर आंकड़े हम सभी के सामने आएंगे और बिहार में अभूतपूर्व जीत का रिकॉर्ड स्थापित होगा। क्योंकि पूरे चुनाव में आप देखेंगी कि किसी भी प्रकार से विपक्षी के पास कोई बिंदु और मुद्दे नहीं थे। पहले के चुनाव के प्रारंभिक दिनों में एसआईआर का मुद्दा लेकर घूमे, बाद में भटक गए, आपस में लोग तो लगातार यही आरोप लगा रहे थे, बार बार यही कह रहे थे कि ये तो खटारा सरकार है। नीतीश कुमार के अस्वस्थ होने के दावे कर रहे थे, कह रहे थे कि ये नकारी सरकार है, कुछ भी नहीं कर रही है। चुनाव के पहले 15 दिन, चुनाव घोषणा के 15 दिन राहुल गांधी और सारे लोग एसआईआर के मुद्दे पे बिहार में यात्रा निकाले। उसके बाद अगले 15 दिन ये लोग आपस में ही चुनाव लड़ाई के आपस में ही लड़ाई कर लिए, सीट बंटवारों से लेके और आपसी विवाद को सुलझाते रहे। पहले चरण का आधा चुनाव निकल गया, तब वो जाकर अपने नेता को नाम लेकर सामने आते हैं। तो इन लोगों के बीच में इतना मिसमैनेज इलेक्शन, विपक्ष के पास था, न मुद्दे थे, न नेता था, न नेतृत्व था, न संगठन था। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी और एनडीए पूरा एक गठबंधन पिछले एक साल से एक टीम के रूप में एक साथ जुड़ के, हमारे पास नेतृत्व स्पष्ट था, नीतीश कुमार जी का चेहरा था, नरेंद्र मोदी जी का आशीर्वाद था, संगठन पांच सारे जो एनडीए के घटक दल थे आपस में एक बढ़िया कोऑर्डिनेशन और समन्वय था। बढ़िया मिलकर हम लोगों ने चुनाव लड़ा, जनता को विकास का आश्वासन और जनता का विकास जो पूर्व में था वो हम लोग कायम रखने में सफल हुए और उसका परिणाम आज एग्जिट पोल के माध्यम से और 14 तारीख को सामान्य मतगणना के पश्चात हम सबको दिखेगा कि पुनः बिहार में प्रचंड बहुमत से एनडीए की सरकार बनेगी। ठीक है, उत्पल जी से मेरा सवाल होगा। उत्पल जी, ये जो हमने फाइनल आंकड़े दिखाए हैं, ग्राउंड रियलिटी क्या आपको भी ऐसी दिख रही है या आपका नजरिया कुछ और कहता है? नहीं, कुछ बदलाव तो आपके टीवी के स्क्रीन पे भी दिख रहा है। आप चुनाव के पहले देखे हो कि जिस तरह से हर एक टीवी वाला, मैं आपकी टीवी नहीं हर एक टीवी वाले को मैं देख रहा था कि जन सुराज की भी बहुत चर्चा कर रहे थे कि ये हो रहा है, होने जा रहा है, बिहार में एक लंबा बदलाव होने जा रहा है। अब आप खुद बता रही हैं कि वो कुछ नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखे होंगे कि टीवी के चैनल में पैनलिस्ट के रूप में हमारे साथ में लेफ्ट की पार्टी को भी बुलाना शुरू कर दिए। आप पहले तो बुलाते नहीं थे, तो सभी पार्टियां करती हैं, लेकिन वो जो उनके साथ हमें तो नहीं दिखते। देखिए, हमें जो आपने पूछा कि ग्राउंड पे आपको क्या दिखा, हमें जो दिखता था और आज जो दिख रहा है उसी में अंतर मैं बता रहा हूँ। अगर मैं ये अंतर गलत बता रहा हूँ तो ये कहिए आप, मैं यही अंतर बता रहा हूँ ना। रिजल्ट में तब्दील हो पाएगा या नहीं, तो 14 नवंबर को पता चलेगा। लेकिन एग्जिट पोल जो हम दिखा रहे हैं उसमें तो एनडीए को बढ़त मिलती नजर आ रही है। कांग्रेस से हमारे साथ अजय पासवान है। अजय जी, ये जो आंकड़े आप हमारी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, एग्जिट पोल जो कि एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन आंकड़े तो अभी फिलहाल एनडीए गठबंधन के पक्ष में जाते नजर आ रहे हैं। देखिए, हम इस एग्जिट पोल से जरा भी सहमति नहीं रखते हैं। देखिए, आप भी कह रही हैं ना कि एग्जिट पोल में आंकड़े ऊपर नीचे हो सकते हैं, तो बिल्कुल हम उसी आंकड़े का इंतजार कर रहे हैं जो 14 को आएगा। और हम आज भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि बिहार की जनता को जिस तरह से अराजकता झेला है जी बिहार की जनता ने, उसके अनुरूप वो मतदान किए होंगे और हम निश्चित रूप से सरकार में आएंगे। हम बार बार इस बात को इसलिए रिपीट कर रहे हैं। राज की याद दिलाते रहे, तो क्या उस जंगल राज का प्रभाव, उस मुद्दे का प्रभाव हो सकता है कि बिहार की जनता पर हो गया हो, वो आपके पक्ष में वोट ना करके एनडीए के पक्ष में दोबारा विकास को लेकर वोट कर रहे हो? देखिए, जंगल राज की बात कहना और ये गुंडा राज था, लगातार जिस तरह से क्राइम कैपिटल के रूप में पटना पूरे भारत में जाना गया, हम लोगों ने तो उसको देखा है ना। और आपने भी, आपके टीवी चैनल ने भी उन तमाम चीजों को दिखाया। चुनाव के दौरान जिस तरह से एक नेता की हत्या हो गई, हॉस्पिटल में जिस तरह से घुसकर गोलीबारी की गई, तो लगातार इस तरह का प्रकरण हुआ है। तो जंगल राज जैसी बातों को ये बार बार पुनरावृत्ति करने की कोशिश कर रहे थे और ये गुंडा राज जो दिख रहा था उसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। देखिए, हम अभी भी आश्वस्त हैं
कि महागठबंधन पूरी बहुमत के साथ 14 तारीख को जब शाम में पूरा जब रिजल्ट फाइनल होगा तो कांग्रेस और महागठबंधन की एक मजबूत सरकार बनेगी। ठीक है, मनीष जी भी हैं जेडीयू से। मनीष जी, आपसे मेरा सवाल होगा कि इस बार नीतीश कुमार ने जितनी भी जनसभाएं की, जितनी भी रैलियां की, उस हिसाब से उन्होंने जहां गए हैं, जिस भी मंच पर गए हैं, उन्होंने परिवारवाद का मुद्दा उठाना नहीं भूला है। उन्होंने अपना काम उन्होंने गिनवाया है और जंगल राज का भी जिक्र किया है। इस मुद्दे का, ये जो कुछ मुद्दे उठाए हैं उन्होंने, उसका क्या लगता है आपको असर इस बार दिखेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं कि हम स्वर्गीय जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के रास्ते पर चलने वाले नेता हैं और पूरे राजनीति में उन्होंने कभी परिवार को आगे नहीं किया, भ्रष्टाचार से कभी समझौता नहीं किया, अपराध से समझौता नहीं किया। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे कि बिहार जो है, पटना जो है क्राइम कैपिटल कहलाता है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ ऐसा, नहीं सुन लीजिए मेरी बात, सुनिए ना। ये एनसीआर का रिपोर्ट कहता है 2005 के बाद 85% बढ़ा है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ। सेतु पर रील बना पाते क्या? मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या पटना क्राइम कैपिटल होता तो भाई तेजस्वी जी सब पूरे परिवार के साथ रात के 2 बजे जेपी सेतु पर जाकर रील बना पाते क्या? नहीं बना पाते। देख लीजिए आप लालू जी की। लेकिन एक बात बताइए, परिवारवाद का मुद्दा इतना आप लोगों ने उठाया, ऐसा तो नहीं है नीतीश कुमार को अगर छोड़ दें तो ऐसा तो नहीं है कि बाकी नेता जो है अपने परिवार को आगे बढ़ाते नहीं है? बिल्कुल, मैं आपको पहले वो भी कहा हूं, उनके और लिस्ट अभी में भी कह नहीं रहा है। हूं। वो भाजपा नीतीश कुमार जी अगर चाहते के लिस्ट में परिवारवाद नहीं है। समझ लीजिए, लालू जी भ्रष्टाचार में फंसे तो अपने पत्नी को बिहार का मुख्यमंत्री बनवा दिए, जब पत्नी से आगे गए तो बेटा को आगे कर दिए। यही इनकी राजनीति की पूंजी है, पापा, मम्मी और मैं खुद। और नीतीश कुमार जी हमेशा कहते हैं मैंने अपने कभी परिवार को आगे नहीं बढ़ाया। क्या नीतीश कुमार जी चाहते तो अपने बेटे को आगे नहीं बढ़ा सकते थे? आप देख लीजिए, इन लोगों ने लगातार भी की गई मनीष जी। लेकिन इस वक्त हमारे साथ विपक्ष के भी तमाम नेता मौजूद हैं, उनसे भी रिएक्शन लेंगे। माले से हमारे साथ लेफ्ट के पार्टी के नेता मौजूद हैं, कुमार परवेज जी। देखिए, दावे बार बार किए जा रहे थे कि हमने वाकई 10 सेकंड के लिए कुछ कह रहे हैं। बोलिए मनीष जी। 10 सेकंड मेरी आवाज आ रही है? जी कंप्लीट, जल्दी। देखिए, ये लोग हमेशा कहते हैं कि महागठबंधन के नेता जो है मुद्दों पर बात करते हैं, लेकिन नीतीश कुमार जी ने 5 के बाद बिहार की तस्वीर बदली और वो हर चुनावी जनसभा में बिहार को जो आगे बढ़ाया उसकी चर्चा किया। लेकिन इन लोगों ने शुरू से बिहार में एक परसेप्शन तैयार करने का प्रयास किया। बहुत सारी बातें आपने कर दी, बहुत सारे दावे कर दिए। देखिए, मानिए कुमार परवेज जी हमारे साथ हैं। परवेज जी, ये दावे कर रहे हैं, बहुत सारे बदलाव हमने किए और उसी बदलाव को देखकर बिहार की जनता ने वोट किया है। इस बात से सहमत है क्या? या आपको लग रहा है कि ये आंकड़े जो एग्जिट पोल में दिखा रहे हैं वो बदल जाएंगे? नहीं, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि आप तो 225 नहीं दे रहे हैं, 160 भी नहीं दे रहे हैं। भाजपा वाले आपसे बहुत नाराज हो जाएंगे भाई। तो आपका एग्जिट पोल और एग्जैक्ट पोल क्या होगा वो मुझे नहीं पता। मैं बस 2 चीज की ओर इशारा करूंगा कि जदयू के लोग कहते हैं 2005 के पहले कुछ था ही नहीं। तो भाई मेरी समझ में नहीं आ रहा था कि 90 से लेकर 2005 तक ये लोग बिहार में थे भी कि नहीं थे, या कहाँ थे, कोई रैली कर रहे थे। सच्चाई आप अरवल आपका घर है, आप ही बता पाइएगा। अब कि हमको 2005 के पहले अरवल के क्या हालात थे। ये आप अरवल के रहने वाले हैं। बिल्कुल तरीका ठीक नहीं है। विपक्ष के लोगों की भी बात सुननी चाहिए। थोड़ा नहीं सुनने देते हैं। तो 90 से 2005 तक नीतीश जी कोई सभा किए कि नहीं किए, कोई रैली किए कि नहीं किए, ऐसा जंगल राज था। और वो जंगल राज में जो उन्माद फैला रहे थे लोग, उनको कौन संरक्षण दे रहे थे, यही सब कहना चाहते हैं। ठीक है, हम उस बहस